फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय लेके आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। लग्न, लग्नेश और आप। जन्म पत्रिका में लग्न का क्या महत्व है और लग्न के अधिपति ग्रह जो हैं उनका क्या महत्व है और इनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में, आपके और मेरे व्यक्तित्व में क्या पड़ता है, इन सब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी बातें हम तक पहुंचाइए और सारे सवालों का उत्तर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जब देख पाएंगे तब आप इस महत्वपूर्ण विषय को समझ पाएंगे। जन्म पत्रिका जब खुलती है तो आपने देखा होगा कि एक डायग्राम बना होता है जिसमें 12 घर बने होते हैं। सामने सबसे पहले जो नंबर होता है वो होता है लग्न आपका। अगर जन्म पत्रिका अंग्रेजी में बनी हुई है तो वहां लिखा गया एसेंडेंट, ASC डॉट एसेंडेंट। अगर जन्म पत्रिका हिंदी में है तो वहां लिखा होगा ल और डॉट। मतलब ये बताता है कि ये लग्न भाव आपका है। लग्न, अब राशियां 12 होती हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। लग्न कुछ भी हो सकता है इन राशियों में। ये डिपेंड करता है कि आपका जन्म कितने बजे हुआ। हर 2-2 घंटे के बाद लग्न बदल जाता है। तो लग्न में जो नंबर होगा वही आपका लग्न है और उसके जो अधिपति हैं लग्नेश, उनका प्लेसमेंट आपके जन्म पत्रिका में कैसा है ये आपके व्यक्तित्व से पता चल जाता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ज्योतिषी की बात कर रहा हूं, जो आपके व्यक्तित्व को देख करके बता देंगे कि आपका लग्न कौन सा है और लग्न के अधिपति ग्रह कौन से हैं। कारण कि वो सारी चीजें आपके व्यक्तित्व में झलकती हैं। अब मान लिया कि मेष लग्न है, मेष मतलब 1 नंबर लिखा हुआ है। मेष लग्न वाले क्या होते हैं? जल्दबाजी में होते हैं, गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, हाई टेम्पर्ड हो जाता है। लेकिन इसका परिणाम क्या आता है ये लग्न बताएगा। लग्नेश, कारण कि लग्न के अधिपति अगर वही लग्नेश केंद्र भाव में चले जाए तो आप देखेंगे कि वो जीत का जज्बा लिए होते हैं। अब उनका अगर शरीर की स्वरूप की बात करें तो थोड़ा सा गोरा तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, गेहुआ कलर के हो सकते हैं। और उनका जो चेहरे का या पर्सनालिटी का जो रंग होगा थोड़ा सा लालिमा ले, कारण कि मेष राशि के अधिपति मंगल होते हैं तो उनका स्वरूप थोड़ा सा आएगा। अब वही मंगल आपकी जन्म पत्रिका में अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो राजयोग लगा दिया, अगर दशम भाव में बैठ जाए तो राजयोग लगा दिया। आप में जोश, आप में हिम्मत, आप में निर्णय लेने की क्षमता वैसे ही बहुत सुंदर होगी। आपका निर्णय हर विपरीत परिस्थिति में आप बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे और जब भी लाइफ में आप फोकस्ड होंगे। लेकिन वही लग्नेश मंगल अब आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो, नीच की अवस्था में हो, वक्री अवस्था में हो, केंद्र घर में नहीं हो या त्रिकोण में नहीं हो तो आपका व्यक्तित्व सीधे इसके उल्टा हो जाएगा। आप खिन्न रहना शुरू कर देंगे, पर्सनालिटी वो निखर के नहीं आएगी या हमेशा डर, भयभीत बना रहेगा। भय एक बना रहेगा आपके मन में। सपोर्ट जो लोगों को मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। लग्न क्या है? लग्न आप वो हैं जो लोगों को दिखाते हैं, जो लोग आप में देखते हैं। जितना मजबूत लग्नेश और लग्न होगा आप समझिए कि जिंदगी की 80% संघर्ष, तकलीफ, परेशानियां चुटकी बजाते आप निकल लेंगे। जीवन में जीतना है तो हौसला बुलंद तो होना चाहिए।
और हौसला बुलंदी का आगाज जो करते हैं वह आपके लग्नेश करते हैं। अब मंगल का मेष राशि है, तब मंगल जैसा आप में वो सोच आ जाएगी। मंगल अच्छे हैं तो अच्छी सोच आएगी। और वही वृष राशि हो गई, शुक्र का प्रभाव है, शौकीन होंगे, जीवन में बहुत अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में जो परेशान है उनको आप मदद करेंगे और वो सारी चीजें आपके व्यक्तित्व में दिखेगी। वही शुक्र है। शुक्र की स्थिति अगर अच्छी हो गई तो वारे नारे जिंदगी के आपके चलेंगे। लेकिन होता ऐसा कम है। 100 कुंडलियां भी होंगी तो उसमें बहुत मुश्किल से लग्न, अगर लग्न में ही बैठ जाए, लग्न का मालिक अगर लग्न में ही बैठ जाए तो सोने पे सुहागा बन जाता है। वो सारी पर्सनालिटी की नींव आपसे देगा, वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा और आपके जीवन में एक अलग ही नाम, पहचान, शोहरत, प्रसिद्धि सब कुछ मिलती चली जाएगी। अब इसमें तत्वों का प्रभाव आता है। तत्व, राशियों का तत्व। अब उसमें है अग्नि तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, आकाश तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है। इनका प्रभाव आपके जीवन में आएगा। तो अगर मिथुन लग्न है तो उसके अधिपति जो हो जाएंगे बुध हो जाएंगे। ऐसे लोग ड्वेल पर्सनालिटी होगी, कभी हाँ कभी ना, हरदम हंसाने वाले, लोगों को खुशी देने वाले, लोगों को मोटिवेट करने वाले और खुद भी उस मोटिवेशन में चलने वाले। अब कर्क राशि होगा तो दिल के बड़े सच्चे होंगे, इमोशंस से भरे होंगे, कोई भी बात किसी से छुपा नहीं पाएंगे, बता देंगे। और अपनी गलतियों को जब मन से लगा लिए तो हमेशा लगा के रखें। अगर वही चंद्रमा मजबूत स्थिति में बन जाए तो राज जो कारक बन जाए तो और भी मजबूती आपकी मन हो जाएगी। लग्न सिंह राशि है तो वैसी स्थिति बदल जाएगी। तुला राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, तो यहां सारा रोल जो होता है लग्न का और लग्नेश का। अगर आपका लग्न और लग्नेश बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है तो ये मान के चलिए कि आप हजारों में एक हो। आपका निर्णय, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बात करने का ढंग, लोगों को गाइड करने का ढंग, लोगों का प्यार पाने का, वो सारा चीज अपने आप को अनायास से मिलना शुरू, वो सारी चीजें आप में क्वालिटीज अपने आप ग्रह के प्रभाव से आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया लग्न। तो लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लग्न, अब आप पूछेंगे लग्न मजबूत कैसे होगा, तो लग्न मजबूत करने का मतलब यह है कि उसके अधिपति ग्रह कहां बैठे हैं, लग्न कितने डिग्री का आपके जन्म पत्रिका में बन रहा है। तो डिग्री डिफाइन करती है, या पाप प्रभाव में तो लग्न नहीं है, या केमद्रुम दोष तो नहीं बन रहा है। लग्न को भी केमद्रुम दोष बन सकता है। जब दोनों आगे पीछे कहीं भी ग्रह ना हो तो संघर्ष दिखाता है। सूर्य जब आपके बनते हैं लग्नेश, आप में गुस्सा देंगे, निर्णय लेने की क्षमता देंगे, सत्य बातें पर आपको फोकस करना करेंगे। आप जीवन में निर्णय लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं। वही चंद्रमा जब आ जाते हैं, आपके लग्नेश बन जाते हैं, इमोशंस देते हैं, इमोशन से भरा, तो कोई किसी का आप दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के मन को नाराज करके आप कोई कार्य नहीं करेंगे। पर्सनालिटी बहुत लंबी नहीं होगी। पर्सनालिटी मतलब आपका व्यक्तित्व, आपका शारीरिक संरचना मध्यम कद के होंगे, गोरा तो जरूर होंगे, और जो भी फैसला जो होगा आप दिल से लेते हैं, दिमाग यूज नहीं कर पाएंगे। जब वही आपके मंगल हो जाएंगे तो हठात ऐसे लोग निर्णय लेते हैं, तुरंत जोश से भरे रहेंगे, शुभ प्रभाव में रहेंगे तो जोश से भरे रहेंगे। ये भी लोगों को लेके चलते हैं,
इनके पीछे एक पूरा फैन फॉलोइंग भी चलती है। तो मंगल, उसके बाद आ गए बुध। बुध का स्वभाव, बुध राजकुमार है, प्रिंस है, तो वो हर चीज में आगे पीछे दो, मतलब द्विस्वभाव उनका बन जाएगा नेचर। ये किया, यो कहीं नहीं किया, अगर ऐसे करता तो ऐसा हो जाता। तो इसी सूझबूझ में सोच में वो लगे रहते हैं। लेकिन जो ग्रोथ जो होता है ये कभी भी जीवन में मैच्योर लगभग तो नहीं हो पाते हैं। जो भी डिसीजन ले, उनका बात करने का, पर्सनालिटी का ढंग भी जो होता है हंसने हंसाने का होता है। और इनका जो एक व्यक्तित्व लोगों के बीच में जाता है वो जाता है कि इमेच्योर होते हैं, ये परिपक्व बुद्धि वाले नहीं होते, बुद्ध है। उसके बाद जो आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अपने आप में परिपक्व है। बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह, ज्ञान के कारक, धन के कारक। तो बृहस्पति अगर आपके लग्न में बैठ जाए और लग्नेश बन जाए तो आप समझिए कि 90% तो आपने समस्या वैसे ही ठीक कर लिया। कहते हैं कि बृहस्पति अगर केंद्र भाव में बैठ जाए अपनी पोजीशन में, बहुत अच्छी स्थिति में, मित्र राशि या अपनी राशि में, तो इनको जीवन भर कहीं तकलीफ नहीं होती। तकलीफ अनेक तरह की होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ नहीं होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा, रुतबा, स्नेह, आदर, सत्कार, सब कुछ इनको समय के हिसाब से सब मिलना शुरू हो जाता है। जीवन में संघर्ष कम होता है। अब कारकत्व का अलग सब्जेक्ट आ जाता है यहां, लेकिन बृहस्पति वाले दिल के बड़े सच्चे होते हैं। वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। उनका काम होता है लोगों को गाइड करना, मार्गदर्शन करना, लोगों को आगे बढ़ाना। ये दिल से जुड़े होते हैं। और लग्न वाले बृहस्पति जिसको भी अगर बढ़िया से सलाह दे देते हैं, अगर वो सलाह को मान लिया जाए तो सलाह मानने वाला व्यक्ति कभी डूबेगा नहीं, ये तो सत्य है। शुक्र है, शुक्र होंगे तो ऐसे आदमी की पर्सनालिटी क्या होगी, बहुत दिव्य पर्सनालिटी, उनका स्वरूप अच्छा होगा, बात करने का उनका एक अट्रैक्शन भरा होगा उनके पर्सनालिटी में, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स। जो भी इनको देखेगा एक झटके में आकर्षित हो जाएगा। इनके बात करने का तरीका, इनके पर्सनालिटी की जिससे संरचना बनेगी। अगर शनि होंगे तो संघर्ष करवाते हैं, संघर्ष करवाएंगे और संघर्ष से ही निखारते हैं। तो अगर शनि की लग्न में बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि बड़ा इजीली सब कुछ आपका साथ, नहीं, शनि सब कुछ आपको देते हैं और बहुत विशाल देते हैं, लेकिन शनि की स्थिति को, कारकत्व को भी समझना पड़ेगा। शनि क्या करता है, शनिश्चर धीरे धीरे देते हैं और आपको रगड़ने के बाद देते हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। आप भी एक न्यायप्रिय बनते हैं, आप भी लोगों का मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कब आती हैं, जब शनि आपकी परीक्षा ले लेकर के आपको मजबूत बना देते हैं, तब आती है। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में जिसके लग्न में शनि हो जाए तो जीवन में संघर्ष बहुत होता है। अगर आप शनि के कारकत्व को समझ गए, उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेना शुरू कर दिए, जीवन में आप प्रवाह में बढ़ते चले गए। शनि इतना देंगे कि वो ग्रह हर कोई नहीं दे सकता। तो हर एक ग्रह का प्रभाव, हर ग्रह का अपना नेचर है और सब अपने आप में दिव्य है। राहु होंगे, हर चीज में जल्दी लगी रहती है, ट्रिक्स के मालिक होंगे। किसी भी प्रॉब्लम को समझाना हो, सुलझाना हो, तो जिसके राहु लग्न में राहु बैठे हैं उसको भेज दीजिए, वो सुलझा देगा। यूं चुटकी बजा के ऐसे लोग काम करके आते हैं, लेकिन खुद का लाइफ हमेशा परेशानी भरा रहता है। इनका भी नेचर होता है आगे बढ़ते और बीच में छोड़ देना। ये किसी भी चीज पर टिक के नहीं बैठ सकते। निर्णय लेने में इनकी जो, और आगे बढ़ने में जो इनका सबसे ज्यादा उतावलापन इनमें देखी जाती है। केतु हो गए तो आप जा रहे हो पश्चिम की तरफ, आपको जाना है पूरब की तरफ, तो अपने कारकत्व के हिसाब से आप उल्टा जा रहे हो तो केतु आपको जाने नहीं देंगे। केतु अध्यात्म के कारक हैं, सांसारिक सुख उनको पसंद नहीं है, कारण कि आपके सोल कनेक्शंस वहां से जुड़ा हुआ है।
वो चाहते हैं कि वहां चलो और तुम्हारा कल्याण करना है, लेकिन आप सामाजिकता में आगे बढ़ोगे, कारण कि सामने राहु भी बैठेंगे, तो राहु का भी आपका व्यक्तित्व में आएगा, पर्सनालिटी, आप राहु की तरह करना शुरू कर दोगे, तो पर्सनालिटी में निखार ही नहीं आने देते हैं। तो आप सोचो कि लग्न में आपका केतु बैठा हुआ और आप पर्सनालिटी को बहुत अच्छा कर सकते, उसका एक ही रास्ता है, जीवन में ईमानदारी बरतना शुरू कर दीजिए, अपने वचन पर अडिग रहिए, अपने बात पर अडिग रहिए, अपने जीवन में उसूल को बनाइए और किसी न किसी रूप में अध्यात्म का कोई भी ऐसा शाखा है वहां से जुड़ जाइए, तभी वो आपको व्यक्तित्व निखरने दे सकते हैं, केतु वरना नहीं देंगे, तो संघर्ष बना रहेगा जीवन में। अब इतनी सारी चीजें सुनने के बाद अब पर्सनालिटी को ऐसा कैसे बेहतर किया जाए? पहला उपाय सबसे पहले यह है कि ग्रह जो बैठा है, जो लग्नेश है, उस लग्नेश के कारकत्व को समझना बहुत जरूरी है। अब सूर्य हैं, न्याय प्रतिज्ञ है, सत्य प्रतिज्ञ है, एक बातों में उनकी गंभीरता दिखेगी, आत्मविश्वास होगा, सत्य प्रतिज्ञ हैं, लोगों को लीडरशिप में आगे लेके जाते हैं, राजा हैं, आपके आत्मा है। अगर आपने किसी निजी फायदे के लिए अपने मन को मार दिया या किसी को मूर्ख बना दिया, सूर्य वहां कुपित हो जाएंगे। राजा हैं और राजा को निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, वो निर्णय बड़े विवेक से करते हैं। तो सूर्य यहां, अगर आपने झूठ बोलना शुरू कर दीजिए, आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, सूर्य आपको अच्छा फल नहीं देंगे, आपने पर्सनालिटी में वो निखार नहीं आएगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाएंगे, समाज में आपका नाम नहीं होगा। तो क्या करना है? आपके चाहे वो कोई भी ग्रह हो, जब तक आप अपने जीवन में कुछ उसूल लेके नहीं चलेंगे, व्यक्तित्व ग्रह पर निर्भर कर जाएगा कि अगर राहु बैठे तो आपको उसके उसके कारकत्व के हिसाब से चलेंगे, तो पर्सनालिटी तो चल ही रही, आप तो वैसा चल ही रहे हो, तो रिजल्ट देना है। अब आपने जो रास्ता चुना, जीत का रास्ता चुना, तो संघर्ष तो होगा ना, तो ग्रह ही बताएगा, और हार का तो ग्रह ही बताएगा, तो उसी हिसाब से आपके नेचर बने जाएंगे। लेकिन ये पर्सनालिटी, अपने आपको पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो एक नए तरीके से, वो नदी में बह रही धारा को रोकना चाहते हो, तो अपने लग्न को और लग्नेश को हमेशा मजबूत रखिए, बाकी ग्रह भूल जाइए, क्योंकि निर्णय लेने वाले आप हो, डूअर्स आप हो, कोई भी काम करते हो उसके आप पर क्यों कहा जाता है? तुम ही तो अपने भाग्य के निर्माता हो, तुम ऐसा करते तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन बढ़े नहीं, इसलिए उस हिसाब से परिश्रम किया नहीं गया और उस हिसाब से साधन मिला भी नहीं। ये कहां से है? ग्रह के कारकत्व से आया। तो जीवन में नियम बना लीजिए, अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, बाकी लग्न लग्नेश जिनके मजबूत होंगे तो उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी अगर इस नियम को पालन करते हैं तो जीवन में निखार निश्चित ही आएगा, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद महसूस करोगे। पहले कि उसूल वाला बनिए, समय के पाबंद बनिए, जितना कम से कम हो सके झूठ बोलिए, भगवान को अपना साथी बनाइए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर इन्वेस्ट करिए, अच्छे कपड़े, अच्छी सोच, अच्छे विचार, पहली जरूरत। दूसरी यह है कि जब भी कोशिश करिए, कोशिश ये करिए कि 8 बजे सुबह से पहले नहा लीजिए, आपकी दैनिक दिनचर्या 8 बजे से पहले शुरू हो जाए, मतलब 10 बजे से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, कारण कि आप देखेंगे कि सारे ग्रह रोज ही
होरा कहते हैं 1 घंटे का होरा, रोज ही हर 1 घंटे के बाद बदलते रहता है, होरा बदलता रहता है सबके कारक ग्रह। तो शनि केतु का जो होरा आता है सुबह 7 से 9, 9 बजे के पहले सारा कुछ है। आप समझ लो कि आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, उसके पहले भगवान स्नान ध्यान करके पूजा और पाठ करके ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। तो आप देखिए, कुछ नियम बनाइए, समय के पाबंद बनिए, जीवन में भगवान को अहमियत दीजिए, अपने संस्कार को अहमियत दीजिए, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आप पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देते हो तो इसका मतलब यह है कि आपके जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अस्त व्यस्त हो चला है। तो पर्सनालिटी पर अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी बातें करिए, अच्छी थॉट प्रोसेस बनाइए, जो ड्यूटी है, जो भी उसके दैनिक कार्य है आपके, उस पर जाइए और कोशिश करिए सत्य ज्यादा से ज्यादा बोलिए। किसी को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए, किसी को रास्ता दिखाइए, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाइए। जीवन में किसी की हाय मत लीजिए, चाहे किसी का भी अगर हाय आपने लिया ना तो आपका लग्न और लग्निश कभी मजबूत नहीं हो सकता। आज तो आप समझोगे क्या आपने उस व्यक्ति को मूर्ख बना दिया, ब्लैकमेल कर लिया, लेकिन वो हाय आपके जिंदगी को खा जाएगी। नहीं पता होता है, शुरुआती दौर में पता नहीं होता है, लेकिन उसका परिणाम क्यों मिलता है? आज ज्यादा से ज्यादा लोग दुनिया में दुखी क्यों हैं? कर्म। तो शनि कहता है कर्म सुधारो, कर्म सुधारिए और जीवन में भगवान को, चाहे वो किसी भगवान जहां आस्था हो श्रद्धा हो, अपने माँ, अपने पिता, अपने गुरु, अपना मित्र, कुछ भी रिश्ता बनाइए। एक जगह कम से कम ऐसा हो जहां आप दिल खोल के बात कर सके और भगवान आपकी बातों के जवाब देंगे। किस माध्यम से? सबकॉन्शियस माइंड से। हमेशा अच्छी चीज खाने की कोशिश करिए, स्वास्थ्यवर्धक हो। इसलिए मैंने बोला पर्सनालिटी में इन्वेस्ट करना शुरू। अगर लगता है कि हाँ ज्ञान की कमी, तो ज्ञान बढ़ाइए। यही तो संघर्ष है जीवन में, यही तो संघर्ष है। इन सब चीजों को अगर जीवन में पालन करते हैं, घर परिवार में सबको मान सम्मान दीजिए, माँ बाप को मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए। आपके घर में ही सारे ग्रह हैं। बच्चों को प्यार कीजिए, उनको रास्ता दिखाइए, पत्नी के साथ व्यवहारिक, भाई के साथ, सबके साथ आप निभाइए तो सही। एक नया सूर्योदय आपका होगा। अब तक शायद आपने जितने भी जीवन बिता दिया उसके बारे में नहीं कहना है। फिर अब अगर प्रण आपने ऐसा लिया तो आपके जीवन में निश्चित ही, ये अकाट्य है, आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव इतना आसान नहीं है। अगर आपके लग्नेश जन्म पत्रिका में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है। मैं जितनी आसानी से आपको समझा रहा हूं और उतनी आसानी से आप मान भी जाएंगे, उस हिसाब से आप करना भी शुरू कर देंगे। उसके लग्नेश शुभ होंगे और अच्छी ग्रह की दशा चलेगी, तभी आप मेरा बात भी मानेंगे और तभी उस हिसाब से चल पाएंगे। लेकिन अगर सफल होना है, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो अगर प्रण कर लिया है कि लड़ाई लड़नी है तो जीत भी पक्की है। अब डिपेंड करता है कि संघर्ष कितना है, वो ग्रह और आपके लग्न और आपके लग्नेश बताएंगे। तो उस हिसाब से अपने जीवन को प्लान करिए। और जब से आपने शुरुआत कर दी, वो जीवन एक अलग रूप ले लेगा। हार जी तो छोड़ दीजिए, भगवान ने क्यों कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना है, अच्छे कर्म करिए, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको गाइड करेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जीवन जो उनको एहसास है कि उनके साथ कोई शक्ति है जो काम कर रही है, वो शक्ति आपके साथ भी होगी।
पात्रता होनी चाहिए। आप पात्रता बढ़ाओ, ईश्वर आपके साथ खड़ा है, आप महसूस करोगे। तो उस हिसाब से चलना भी जरूरी है। चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, फिर नई चर्चा लेके आते हैं और ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष, अध्यात्म, कर्मकांड सब पर बारी बारी से चर्चा चलेगी। और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं वो आप लिख के बता सकते हैं। मैं पिछले कई वीडियोस में भी बोला हूं, कोई भी कमेंट आप करें, विषय से सारगर्भित कमेंट होना चाहिए। विषय में अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ जानना, फिर कमेंट करिए। बहुत सारी चीजें अभी क्यू अप में है, बहुत सारी चीजें चैनल पर आएंगी और ये संबंध हमारा और भी गहरा होगा और आपका जीवन बदले, आपके जीवन में खुशी आए, आपके जीवन में तरक्की आए, आपके जीवन से दुख निकल जाए, कष्ट कम हो जाए, पीड़ाएं कम हो जाए। मेरा प्रयास यही है और आपके जीवन में अध्यात्म, भक्ति, सही रास्ता कैसे बढ़े, इस पर मैं हमेशा काम करता रहूं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर किसी और वीडियो के टॉपिक पर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।